माना जयराम महतो का विचारधारा से आदमी का प्रसार प्रचार ज़्यादा हो रहा है। जितना भी यंग गुट है 15 से 18 से लेकर आपका 35 साल तक, वो अपने आप बोल रहे हैं कि हम लोग को जयराम चाहिए, न नौकरी मिलने वाला नहीं है। जो हम लोग घूमते हैं, हम लोग तो पार्टी उटी करते नहीं है, तो आदमी लोग को तो लगा लो कि हम लोग को जयराम चाहिए, नौकरी अगर मिलेगा तो वही दे सकते हैं, नहीं तो किसी का नहीं है। तो अब इनको सुरक्षा के तौर पे इनके साथ 3-3 जवान भी रहेंगे? एकदम रहेंगे, काहे नहीं रहेंगे। बहुत आदमी का ये सोच विचार है कि जो एमएलए एमपी जीतते हैं, मंत्री होते हैं, उन्हीं का माने उन्हीं को मिलता है अंगरक्षक जवान, लेकिन ये तो जो जीतते नहीं है उनको भी मिलेगा। आदमी का प्रक्रिया नहीं जानता, मालूम मेरे को अगर कोई वकील को अगर कोई धमकाएंगे, कोई ये करेंगे, मेरे को भी मिलेगा। अच्छा, काहे नहीं मिलेगा? ऐसा रूल है? रूल है। कुछ बात था, इन सब चीजों को यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री कभी नहीं उठाए? नहीं, जो डुमरी का विधायक एक्चुअली बोलता है कि वहाँ जो एरिया है उनका क्षेत्र डुमरी, वहाँ बहुत आदमी का धारणा है कि उस एरिया का ही वो बोलेंगे, लेकिन जयराम महतो ऐसा एक तो चीज़ है कि ये आज से विधानसभा के बाद उठाते हैं। ये घाटशिला विधानसभा पड़ता है आपका जादूगढ़ा, लेकिन जीवे लोग हम लोग तो खुलेआम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं। और मेरा ख्याल से इस बार हम लोग कॉन्टेस्ट में रहेंगे। अच्छा, ट्रायंगल फाइट होगा। अच्छा, और जीतने का भी चांसेस बन सकता है। जोहार, नमस्कार दोस्तों। घाटशिला में उपचुनाव होना है। तमाम खबरें हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबों को दिखाई रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जो कि पेशे से वकील हैं, और ये आज तक इनका एक बहुत ही खतरनाक रिकॉर्ड है कि कई लोगों का जो नामांकन वगैरह का जो प्रक्रिया होता है, तमाम चीज़ें ये करवाते हैं। साथ ही साथ कई बड़े बड़े केस मुकदमों को इन्होंने कहा कि लड़ा है और इन्होंने जीत भी हासिल की है। बात करने का प्रयास करेंगे और तमाम चीज़ों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा। आपका चैनल को मेरे ओर से धन्यवाद, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरे ओर से जयग्राम, जोहार, नमस्कार। चलिए दादा, आप पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए और आप क्या करते हैं वो भी हमें बता दीजिए। मेरा शुभ नाम है SP BK गुलियार। अच्छा, जो कि पूरा नाम है सरोज प्रताप विजय कुमार गुलियार। क्या करते हैं दादा आप फिलहाल वर्तमान समय में? वर्तमान में मैं घाटशिला कोर्ट में वकालती करता हूँ, सिविल कोर्ट में। और बाकी जितना भी गरीब गुरबा लोग है जिसका पैसा नहीं है, उनका फ्री में भी हम काम भी करते हैं। दूसरे जो जिसका पैसा रहता है उससे पैसा लेकर उसका टिकट फिट करके काम कर देते हैं। हमने देखा है कि आपके घाटशिला में उपचुनाव होना है 11 नवंबर को, और आपने जयराम महतो की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू, उनका नामांकन फॉर्म भी भरा, नामांकन भी एक्सेप्टेड हो गया, और अब देखिए चुनाव का जो तैयारी है वो तमाम चीज़ें हो रही है। तो आपने किस जो JLKM पार्टी का जो फॉर्म को भरा, रामदास मुर्मू का नामांकन फॉर्म भरा, तो उसमें क्या कुछ आपको पैसा कौड़ी मिला वो पहले हमें बताइए। नहीं, ऐसा हम जान रहे हैं कि स्टूडेंट है, यानी स्टूडेंट अभी भी है, MSc किए हैं, फीस में MSc, उसके बाद BEd भी किए हैं। इनका टीचिंग सेंटर भी है, कोचिंग सेंटर, और आपका लेबोरेटरी भी, ये लाइब्रेरी भी है। तो इनका पास पैसा नहीं है, लेकिन बीच में बोलते थे आज 1 महीना 2 महीना पहले से कि भाई मेरा कर दीजिएगा फकीर साहब, आपको पैसा मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिलेगा ही, और नहीं तो पब्लिक से हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। तो इसीलिए मैं बोले ठीक है। हम 2 रोज यहाँ पर ठहरे हुए थे, 4 फॉर्म उनका 4 सेट भरा गया है। अच्छा, आज टोटल आप ही किए हैं? हाँ, आज 4 सेट ओके मिला। अच्छा, आप टोटल कितना नामांकन करवाए हैं ऐसे प्रत्याशी लोगों? इस बार 4 तो किए हैं। एक तो बाप पार्टी का किए हैं, पंचानन सोरेन का, भारत आदिवासी पार्टी, और आपका उसके बाद ही इन्होंने बोले कि मेरा भी करना है। JLKM का आपका जो हम लोग का ये है कैंडिडेट रामदास मुर्मू जी का, इनका भी किए हैं। उसके बाद निर्दल प्रार्थी थे आपका विकास सेम्प्रम, स्टूडेंट है, वो अचानक फ़ोन किया, कल लास्ट डेट है, रात को बोले आपका घर जाएंगे चकुलिया, बोले नहीं जाने का, हारने का जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ। उनका भी फाइलिंग की है। उसके बाद मुसाबरी का जो आपका रामकृष्ण कांति माली, उनका भी हम किए हैं। इस बार 4 फॉर्म को मिला, 4 किए, 4 ओके। दादा, हम ये चीज़ देख रहे हैं कि आपने तो नामांकन में JLKM पार्टी का साथ दिया, लेकिन अभी भी आप जो उनका प्रचार प्रसार भी हो रहा है उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं, और अभी भी उनके आवास में पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहिएगा? मैं इसीलिए आ रहा हूँ, हमको कोई पैसा नहीं दे रहा, मेरा नाश्ता पानी खर्चा मैं अपने से हम जुगाड़ कर लेते हैं। अच्छा, और बोलने में हमको शर्म लगता है कि अपना पार्टी का पैसा ही नहीं है तो क्या किसको मांगूँ। अच्छा, ये पार्टी आपका अपना पार्टी है? अपना पार्टी है, अपना पार्टी में विचारधारा से मैं जुड़ा हूँ। विचारधारा से? विचारधारा से जयराम बाबू जो बोलते हैं उस तार्किक बोलते हैं,
उलट पलट नहीं बोलते हैं। आज जो बोलते हैं वो करते हैं। क्या क्या ऐसा आपको जयराम महतो में अच्छा लग रहा है कि आपने इस उम्र में जयराम महतो की पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला लिया? क्या ऐसा अच्छा लगा? देख रहे हैं कि बहुत सारा आदमी बोलता है कि नहीं, नौछोड़िया का है, इसमें खाली यंग यंग युवा लोग का पार्टी है, लेकिन जब आप जैसे कहा जाए कि उम्र के लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं और उनकी विचारधारा आपको पसंद आ रही है, तो क्या कुछ उनकी बातों में आपको अच्छा लगा जो आपने इस पार्टी का साथ देना पसंद किया? पसंद इसीलिए किए हैं, आज 25 साल हो गया झारखंड, लेकिन आज तक मैं वकील होने का नाते भी विधानसभा में जो सेशन चलता है, जो भी अधिवेशन शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन या कुछ भी बजट सेशन, आज तक मैंने कभी नहीं देखे थे अंदर से क्या होता है क्या नहीं। जो लाइव हम लोग देख रहे हैं, जब से अंदर गए हैं, जीते हैं, 1 साल हो गया, होने जा रहा है नवंबर होने से, विधानसभा में क्या चर्चा होता है क्या नहीं होता है, पब्लिक को, किसी पब्लिक को मालूम नहीं था। उन लोग का वेतन कितना है वो भी मालूम नहीं था। गाड़ी का जो पेमेंट मिलता है किलोमीटर में, इतना माइलेज वाला, और आपका जैसा कि 1 साल में आपका 1 लाख रुपया करीब करीब टेलीफोन बिल, आपका घर द्वार जो आवास रेसिडेंशियल, उसका हम लोग को पता नहीं था। ऐसे जानते हैं कि उन लोग का देते हैं क्वार्टर तो नहीं, रेसिडेंट जैसा रहने के लिए। अच्छा, इतना दिन से आप लोग वोट देते आ रहे हैं दादू, उसके बावजूद भी जयराम महतो का विधानसभा के जाने के बाद ही आप लोगों को कैसे पता चला? पहले ये सब चीज सोशल मीडिया में देखने को नहीं मिलता था। नहीं, और डुमरी ऐसा है, हम बहुत उस टाइम रांची में पढ़ते थे, लालचंद महतो का नाम सुने थे, बोले डुमरी से जीते हैं। डुमरी किस MP सीट में है वो हमको पता नहीं था। जब से ये जीते हर जगह डुमरी तो हम देखे डुमरी आपका गिरिडीह MP सीट में, लोकसभा में गिरिडीह आते हैं, जहाँ से लालचंद महतो पहले जीते थे। एक बार शायद जलेश्वर महतो भी मंत्री थे, लालचंद महतो पहला बार ये थे, उनको ऊर्जा मंत्री दिया गया था, अभी उनका देहांत हो गया है शायद, इधर पेपर में देखे थे। तो इसके बाद डुमरी का हर मनुष्य का डुमरी कहाँ है, मैं विधानसभा जयराम महतो वहाँ जीते हैं। मतलब मेरा ख्याल से 24 जो जिला है झारखंड में, मेरा ख्याल से सभी जनता जानते हैं कि डुमरी विधानसभा से वो जीते हैं। अच्छा, उनका विचारधारा इतना सुंदर है, जो बोलते हैं सो करते हैं। और जो आपका आशी विधायक को, मंत्री को सोचना पड़ता है कि क्या उत्तर दिया जाए, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे रोड मंत्री हो, जो भी मंत्री है, ये जयराम महतो क्या बोल लेंगे। मेरा ख्याल से 2-2.5 बजे तक पढ़ते हैं। आज जो सरकारी ये वो डाटा बोलते हैं, उलट पलट नहीं बोलते हैं। फिर भी तो देखते हैं कि विधानसभा में जब भी वो खड़े होते बोलने के लिए, कभी स्वास्थ्य मंत्री आकर बीच में टोक देते हैं, तो कभी माने जो भी विपक्ष की पार्टियों के नेता बैठते हैं सदन के अंदर में, वो लोग उनको बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। नहीं, 1 मिनट तो मिलता है। 1 मिनट में कितना बात रख लेते हैं? नहीं तो वो भी 1 मिनट में, जो हम लोग का जादूगोड़ा में जो यूरेनियम होता है, हम लोग किताब में पढ़े थे 9th-10th क्लास में, ये सोना हीरा से भी ज़्यादा कीमती है आपका यूरेनियम, जिसमें बम बनता है, जो ज़्यादातर विदेश जाता है। और शोधन होता है, मतलब यहाँ से निकलता है, शोधन होता है हैदराबाद तरफ दूसरा जगह, और उसका कचरा थोड़ा यहाँ डाल देता है। लेकिन उसमें आपका वजापन होता है, गर्भधारण कर नहीं पाते हैं, आपका पुरुष मनुष्य का बॉडी हीट नहीं होता है, और आपका जो महिला है वो लोग बच्चा पैदा कर नहीं पाते हैं। कुछ बात इन सब चीजों को यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री कभी नहीं उठाए? नहीं, जो डुमरी का विधायक एक्चुअली बोलता है कि वहाँ जो एरिया है उनका क्षेत्र डुमरी, वहाँ बहुत आदमी का धारणा है कि उस एरिया का ही वो बोलेंगे। लेकिन जयराम महतो ऐसा एक तो चीज़ है कि ये आज से विधानसभा के बात उठा देते हैं। ये घाटशिला विधानसभा पड़ता है आपका जादूगोड़ा, लेकिन उसका बात भी वो उठा देते हैं। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा उनका बात हमारी क्षमता है बोलने। क्या आप लोग जो देखे रहे हैं कि इतना जल्दी में आप लोग नॉमिनेशन भी करवाए, अंतिम डेट में नॉमिनेशन भी हुआ जेल कैंप पार्टी का यहाँ घाटशिला में, अब आप लोगों के पास समय भी बहुत कम है, कितना कुछ अभी तक तैयारी कर पाए हैं चुनाव? हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग तो खुलेआम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं। और मेरा ख्याल से इस बार हम लोग कॉन्टेस्ट में रहेंगे। अच्छा, ट्रायंगल फाइट होगा। अच्छा, और जीतने का भी चांसेस बन सकता है। आगे आप वकील होने के नाते इस पार्टी के लिए क्या कुछ करवा रहे हैं? कुछ प्रक्रियाएं सुन रहे थे कि गार्ड उड भी कुछ मिलेंगे इनको? नहीं, तो हम तो आवेदन कर दिए हैं, रिसीव को भी मेरे पास कल ही लाए हैं। वो हम मेरा ख्याल से कल छुट्टी भी था, SSP साहब बिजी में थे क्योंकि छुट्टी त्योहार गया। ऐसा ही तो मेरा ख्याल से कल या परसों तक मिल जाएगा। क्या मिलेगा उन लोग, क्या मिलेगा? ऐसा है शिक्षा के लिए, ये क्योंकि ये आपका डिस्टर्ब एरिया है। यहाँ पर आपका जो MP साहब थे सुनी महतो, बागुड़ा में उनका ये हुआ था, गोलीकांड हुआ था, और आपका केसरपुर, आपका दीघा, चापड़ी, बूढ़ी,
या तो ये गुड़ाबंदा ब्लॉक है, उधर उड़ीसा से सटा हुआ है, इधर बंगाल से सटा है, कभी भी कुछ हो सकता है। कई को सुरक्षा जवान उनको मिलेगा? 3 को हम अप्लाई किए हैं, 3 को। खूब जरूरी है। तो विधायक बनने से पहले भी सुरक्षा हाँ। गार्ड मिल जाता है? एकदम मिलता है, मैं खुद लिया था 2008 में, जो नगर पंचायत में खड़े हुए थे। अच्छा, चकिया में इसका क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया कुछ नहीं, आपको सुरक्षा के लिए आपको आवेदन देना है, सुरक्षा देना सरकार का काम है। रक्षा जैसा रक्षा हम लोग देंगे, मरने का तो हम लोग का कोई सवाल ही नहीं उठता है, बोलने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, तो इसीलिए हम लोग अप्लाई किए। मेरा ख्याल से कल या परसों तक आ जाएंगे। तो अब इनको सुरक्षा के तौर पे इनके साथ 3-3 जवान भी रहेंगे? एकदम रहेंगे, काहे नहीं रहेंगे। बहुत आदमी का ये सोच विचार है कि जो एमएलए एमपी जीतते हैं, मंत्री होते हैं, उन्हीं का माने उन्हीं को मिलता है अंगरक्षक जवान, लेकिन ये तो जो जीतते नहीं है उनको भी मिलेगा। आदमी का प्रक्रिया नहीं जानता, माला मेरे को अगर कोई वकील को अगर कोई धमकाएंगे, कोई ये करेंगे, मेरे को भी मिलेगा। अच्छा, काहे नहीं मिलेगा? ऐसा रूल है? रूल है, लेकिन लोगों को ये चीज पता नहीं। अच्छा, तो इसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा ही सपोर्ट है, माने क्या बोलेंगे, अंदर से भी सपोर्ट है, इधर कुछ जो मानी प्रॉब्लम होगा वो भी सपोर्ट है। कल जो हम गए सटाना, अब मेरे को एक रुपया भी नहीं दिया, पैसा ही नहीं है। अच्छा, तो फिर चलो काम तो कर। कितना जैसे कि उनको सुरक्षा जवान जो आप मुहैया करवाएंगे, और जहाँ जहाँ जो भी करना पड़ रहा, लाइनअप डीसी से बात करना, एसएसपी सबसे आप जाके खुद मिलकर बातचीत करें? और आपका एचओ से और आपका डीएसपी से हम मिलेंगे कल। अच्छा। आज छुट्टी के लिए नहीं गए, कल मिलेंगे और रिसीव भी करा लेंगे। अच्छा, वो तो मेरा ही जिम्मा है। वो सब कोई सबसे अकेला तो कर नहीं पाएंगे, वो घूमेंगे ना, कुछ काम करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट ये हिस्सा किया हुआ है, अकेला संभव भी नहीं है। तो क्या माहौल आपको लग रहा है कि जैसे और विपक्ष की जो पार्टियां हैं, बीजेपी है, जेएमएम है, ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का यहाँ वर्चस्व है, बहुत पहले से वो लोग यहाँ दबदबा बना के रखे हुए हैं, लोगों के जहन में बैठे हुए हैं, और आपकी एक नई पार्टी 2 साल पहले जिसका जन्म हुआ है, और अब देखिए ये तो गनीमत हुआ कि उनका देहांत हो गया शिक्षा मंत्री जी का, तो आप लोग को उपचुनाव का मौका मिला है। तो इतना जल्दी में आप लोग किस तरह से प्रचार प्रसार कीजिएगा? वो तो क्या बोलेंगे, प्रचार प्रसार माने माना जयराम महतो का विचारधारा से आदमी का प्रसार प्रसार ज़्यादा हो रहा है। जितना भी यंग गुट है, 15 से 18 से लेकर आपका 35 साल तक, वो अपने आप बोल रहे हैं कि हम लोग को जयराम चाहिए, न नौकरी मिलने वाला नहीं है। जो हम लोग घूमते हैं, हम लोग तो पार्टी उटी करते नहीं है, तो आदमी लोग पता लगा लो कि हम लोग को जयराम चाहिए, नौकरी अगर मिलेगा तो वही दे सकते हैं, नहीं तो किसी का नहीं है। मतलब दूसरे नेता मंत्री पे भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है। और बाकी जो है उन लोग का तो पैसा का बोल पर बहुत मजबूत है। दोनों पार्टी, आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी और आपका बीजेपी का भी। तो क्या लगता है, अगर जयराम महतो की पार्टी से, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि एक विधायक है जो कि विधानसभा में तमाम झारखंड के सभी जिलों के मुद्दों को उठाता है, अगर ऐसे 20-25 विधायक अगर झारखंड में जेल कैंप पार्टी के बन जाते हैं, तो क्या कुछ बदलाव आएगा? बदलाव पूरा आएगा। मतलब अगर 22 तो जीतते हैं तो 22 मिनट इन लोग को मिलेगा। अगर इस बार अगर जीत जाते हैं उपचुनाव में, तो आपका फिर 1 मिनट बढ़ जाएगा। जयराम बाबू जो 1 मिनट पे जो बोलेंगे, बाकी पूरा काम कर देंगे आपका रामदास मुर्मू जी। अच्छा, ये भी बोलने में ये भी माहिर है। मेरा ख्याल से क्या बोलेंगे, मैंने ये लोग पहले इतना नहीं जानते थे, अभी सीख गए, सब सीख गए 1 साल के अंदर। अच्छा। बोलने में माहिर है, बोलने में माहिर एकदम। चलिए, हैं और देखिए ये निस्वार्थ भावना से और जयराम महतो की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका नामांकन का फॉर्म वगैरह का जो भी था सारा चीज़ इन्होंने किया। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि अब उनके सुरक्षा के लिए ये आगे की प्रक्रियाएं कर रहे हैं, जिनके माध्यम से उनको 3-3 बॉडीगार्ड मिलेंगे, जो कि उनके साथ में चुनाव तक रहेंगे। जब वो आपका जब तक नहीं आपका रिजल्ट होता है, उसका बाद तक रहेंगे। कभी भी हमला हो सकता है, हारने से भी जीतने से भी, वो अलग बात है। उसके बाद रोज आपका जैसे 14 तारीख 15 तारीख को लिखवाएंगे 8-10 बजे कि आपका सही सलामत आपको घर पहुंचा दिए, सही सलामत में है। उसके बाद वो लोग थाना में जमा करेंगे, उधर सब प्रक्रिया हम लोग करेंगे, एसपी को सही सलामत आ गए। उसके बाद उन लोग को दूसरा ड्यूटी मिलता है, ये नहीं हो गया। तो क्या भरोसा लग रहा है आपको कि जयराम महतो भी दूसरे नेता जैसे जैसे बहुत सारे नेता आते हैं वोट में और तमाम तरह के वादे करते हैं जनता के बीच में, ये कर देंगे वो कर देंगे, और अभी हम लोग आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते हैं कोई विकास नहीं, ना रोड है, ना नली है, ना पानी है। इस तरह तो जयराम महतो भी अगर उनका भी कभी वो आने वाले समय में बन जाते हैं मुख्यमंत्री वगैरह, तो वो भी तो बदल जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कोई पार्टी के साथ वो गठबंधन भी कर ले सकते हैं? मेरा जैसा ख्याल है, अगर बदलेंगे तो समय लगेगा, वो 40-50 साल जब उम्र होंगे तब बदल सकते हैं। अभी फिलहाल मेरा हिसाब से वो बदलने वाला नहीं है, और जो भी बोलते हैं करते हैं वो,
और मेरा ख्याल से अगर पैसा लेने का ये होता तो किसी से भी इसको पैसा मिल जाता। ये जैसा बोलते हैं इनका डर भी है, क्योंकि डर है कि जितना कोलिया माफिया, बालू माफिया, टाटा कंपनी बोलिए और बाकी जो भी बोलिए, अडानी अंबानी जो भी बोलिए यहाँ पर रह रहे हैं, जो किए हैं इधर, मतलब चलो भाई ज़्यादा फटे करे इसको दे दे चंदा, ये लेते नहीं है। अगर ये पैसा लेते हैं तो दूसरा पार्टी के जैसा चंदा तो मेरा ख्याल से बोल नहीं पाएंगे, इसीलिए शायद मेरा ख्याल से नहीं लगते कि भाई जैसा है वैसा ही। उनका घर में भी कुछ खाना वाना नहीं रहता है। चुनाव प्रचार प्रसार भी वो कर रहे थे वैसे ही, लेकिन बहुत ज्यादा जनता का समर्थन मिल रहा है। घाटशिला में भी इस बार मिल रहा है, देख रहे हैं, तो बदलाव हमें लग रहा है कि एकदम निश्चित है, निश्चित है। इसमें दो मत नहीं है। चलिए, पेशे से वकील हैं और जयराम महतो की पार्टी की विचारधारा इनके अंदर में है और तमाम चीज़ें जो कि इनसे हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे और इन्होंने तमाम चीज़ों को रखा आपके बीच में। आप लोग कमेंट में राय रखिए कि इन्होंने जो बातों को कहा उन बातों पे आप कितने सहमत हैं और जो जयराम महतो की पार्टी को लेकर ये निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। एक भी रुपया ये लोग पैसा भी नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी देखिए रात के समय है, 8 बजने को चला, लेकिन अभी भी ये मौजूद है और पार्टी की गतिविधियों को ध्यान रख रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं किसी तरह का। ऐसे लोग जयराम महतो की पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी बिना पैसा दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है कि जब ऐसे लोग उनके साथ में हैं, एक कहा जाए कि युवा का साथ में, कहीं ना कहीं उनके उम्र का ये डबल उम्र के होंगे, समझिए, उनका ये साथ दे रहे हैं कि चलो आने वाले भविष्य में झारखंड का वो बदलाव कर सकता है वो व्यक्ति, उन पे इनका भरोसा है। तो हमें लगता है तमाम झारखंड की जनता इसीलिए उनको चाह भी रही है, तभी जाके आज उनका जो मांग है वो बंगाल में हो रहा है। देखिए 1 तारीख को बिहार में जाने का सूचना मिल रहा है, 2 तारीख को फिर बंगाल में प्रोग्राम है। यहाँ खुद उनका घाटशिला में उनका पार्टी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन यहाँ ना आकर वो दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। डिमांड ही इतना ज़्यादा है, यहाँ भी आएंगे वो, यहाँ भी 4-5 दिन का समय देंगे जैसा कि हमें जानकारी है। खैर यहाँ पे आएंगे और तमाम चीज़ें हम लोग दिखाई रहे हैं। तो वकील साहब जी से हमारा मुलाकात भी हुआ था जब इन्होंने नॉमिनेशन कहा जाए कि उनका था, उस दिन हम इनसे मिले थे, तो इन्होंने हमें पहचाना भी, क्योंकि ये जयराम महतो का वीडियो भी देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं रोज देखते हैं 11 बजे से 12 साढ़े 12 तक रोज। देखिए उनका छोड़कर हम किसी का भाषण नहीं सुनते। देखिए उनका छोड़ के किसी का भाषण भी ये नहीं सुनते, तो ये हमें पहचाने तो काफ़ी अच्छा लगा। तो हम सोचे चलिए इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं, आखिर क्यों ये जयराम महतो के फैन हो गए, उनके पार्टी के इतने चाहते हो गए हैं कि समझिए कोई वकील रहता तो कितना चार्ज वकील लोग लेता है वो नामांकन फॉर्म भरने, और कोई उसका ठिकाना नहीं रहता है। हम लोग का लाइसेंस दिया है सरकार, जो भी आप लग सकते हैं, हम 10,000 भी लग सकते हैं, 15,000 भी, 20,000 भी, 3,000 भी, और फ्री भी कर सकते हैं। चलिए लाइसेंस दिए। अच्छा चलिए, दूसरा आदमी कोई कर नहीं पाए, हम फिर हम मेरा मर्जी। कितना टोटल कितना अभी तक आप ऐसा किए होंगे, भरे होंगे? आपका नगर पंचायत हम 3 ठो हम किए हैं आज तक, चकलो में जो होता है। अच्छा 3 ठो चला गया आपका पंचायत इलेक्शन, उसमें किए हैं। और आपका ये 4 दफा हम करने जा रहे हैं, मतलब MLA वाला, MP वाला एक तो मिला नहीं। मेरा ख्याल से 500 पार हो जाएगा, 500 पार होगा, और आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ। चलिए, एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ, और इसीलिए ये इनके अंदर में टैलेंट है कि ये 500 से ज़्यादा चुनाव लड़ने वालों का फॉर्म को इन्होंने भरा है, लेकिन एक भी फॉर्म इनके रिजेक्टेड नहीं हुए। ये इनके अंदर खासियत है। बहुत सारे देखिएगा कि नॉमिनेशन के जो फॉर्म होते हैं वो अच्छे से भरे नहीं जाते, तो बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन इन्होंने जो जितने सारे लोगों का फॉर्म को भरा है, सारे के सारे फॉर्म एक्सेप्टेड है और सारे के सारे लोगों ने चुनाव भी लड़ा, तमाम चीज़ें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, यहीं तक रखते हैं इसको। सभी को एक बार पुनः जोहार। चलिए।